इस वीडियो सेशन के अंदर हम लास्ट टैब यानी व्यू टैब को डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त मैं अपने प्रेजेंटेशन के व्यू टैब पर मौजूद हूँ और जिस तरह ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, इस चीज़ के व्यू को हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। अगर आप इसे आउटलाइन व्यू पे देखना चाहते हो तो इसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने व्यू को आउटलाइन पे यहाँ पे देख सकते हो कि जितने कंटेंट आपके उस पेज पर मौजूद थे जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा मैं उसे दोबारा क्लिक करता हूँ और व्यू हमारा जो है नॉर्मल आ गया यहाँ पर। फिर इसी तरह इसे स्लाइड सॉर्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सॉर्ट होकर इस तरह से दिखने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि कई PDF पेजेस के अंदर बाज़ दफ़ा स्लाइडर जो हैं इस तरह से शो होती हैं, तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके भी प्रिंट आउट निकाला जाता है या PDF बनाई जाती है इन चीज़ों पे। फिर यहाँ पर नोट्स पेजेस हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोट्स के फॉर्मेट पे यहाँ पर आ जाएगा और आप देख रहे हो कि एक लाइन से तमाम पेजेस चल रही हैं और यहाँ पर वो साइड्स नोट्स की तरह चेंज होता जा रहा है। इसी तरह रीडिंग व्यू पर जब आओगे तो आप यहाँ से उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। तो मैं इसे नेक्स्ट करता जा रहा हूँ एरो की से कीबोर्ड के, तो वो रीडिंग मोड पे है। मैं स्कैप प्रेस करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे स्लाइड मास्टर मौजूद है, ये मास्टर व्यू है। मास्टर व्यू पे जब मैं होवर करूँगा स्लाइड पे तो ये लिखा आ रहा है मास्टर स्लाइड कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन, यानी ये कंट्रोल कर रहा होता है इसके व्यू के पूरे, इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ये तमाम चीज़ों के हवाले से कंट्रोल आपको दे रहा होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तमाम चीज़ों का व्यू आ चुका है। एक बनाया है, एक लेआउट मौजूद है हर पेज का। आप इस पर क्लिक करोगे और ये व्यू मौजूद है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। और वो तमाम ऑप्शन मौजूद है जो प्रीवियस सेशन के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थीम, कलर्स, बैकग्राउंड, हाइड बैकग्राउंड, इंसर्ट प्लेस होल्डर एंड सो ऑन। इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्लोज़ पर आऊँगा, मास्टर व्यू को क्लोज़ कर दूँगा, दोबारा अपने सेशन पर वापस आ चुका हूँ। नॉर्मल व्यू पे मैंने क्लिक किया, नॉर्मल पे आ गया। हैंड आउट मास्टर, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये हैंड आउट दे देगा, यानी आप इस चीज़ को बनाने के बाद प्रिंट पे किस तरह से गेट कर सकते हो। एक ही पेज के अंदर हेडर भी मौजूद है, फूटर भी, और तमाम स्लाइड्स भी आपकी यहाँ पर दिख रही हैं जो स्लाइड आपने अपने पूरे प्रेजेंटेशन पे बना रखी है। मैं क्लोज़ करता हूँ इसे यहाँ से, दोबारा व्यू पर आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर रूलर मौजूद है, ग्रिड लाइन मौजूद है एंड गाइड्स मौजूद है। तो ये चीज़ें क्या कर रही होती हैं, इस पर चेक नहीं लगा हुआ। रूलर पे लगाओगे रूलर आ जाएगा, यहाँ पर चेक हटाओगे हट जाएगा। ग्रिड लाइन से ग्रिड आ जाएंगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही यहाँ पर ब्लॉक पर मौजूद है तो यहाँ प्रॉपर चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पर शो किया है तो ये ग्रिड शो हो रहा है। मैं ग्रिड दोबारा चेक लगाता हूँ, ग्रिड हट जाता है। गाइड्स को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 आर्क बनकर आ जाएंगी जो कि आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन पर यूँ बनी हुई हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाफ़ पार्ट आपका कहाँ पर मौजूद है और हाफ़ पार्ट कहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं इस पर दोबारा चेक लगाऊंगा, ये चीज़ हट जाएगी। जो चीज़ें इस UI पे दिख रही हैं वो नोट्स के फॉर्मेट पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो ये 70% है यहाँ पर। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये 66 पर हो गया। इसी तरह जूम यहाँ से भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, ऑल्दो 33, 50, और इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हो जो कि ये स्टैंडर्ड वे। तो यहाँ से हम दोबारा इसे उसी फॉर्मेट पे वापस ले आते हैं। फिट टू विंडो पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने विंडो का साइज़ है स्टैंडर्ड उस पर ये फिट हो जाता है। और यहाँ से कलर्स मौजूद हैं, आप ग्रे स्केल पे भी काम कर सकते हैं और सिंपल कलर पे भी। कलर पे तमाम कलर्स आ जाते हैं, फुल कलर रेंज। ग्रे स्केल के अंदर जो स्केल होता है वो ग्रे की कॉम्बिनेशन पर चलता है, तो हमें ग्रे पे काम करना होता है तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। अगर हम बैक जाना चाहते हैं कलर पे क्लिक करूँगा, कलर पर आ जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर मौजूद है ब्लैक एंड वाइट, तो इसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लिक किया, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन बन गया। इसकी भी ज़रूरत होती है बाज़ दफ़ा प्रेजेंटेशन पे कि आप कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट कंप्लीट करना चाहते हो। तो बैक करता हूँ, कलर मोड पे वापस आ जाता हूँ। व्यू टैब पे आगे चलते हैं। न्यू विंडो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर वही है कि इसकी कॉपी बन जाती है, जिस तरह MS वर्ड पे भी हमने इसको डिस्कस किया। इसी तरह तमाम चीज़ों को अरेंज करना है, आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कैस्केड, मूव, स्प्लिट भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और इसकी कॉपी बन जाती है। आप देख रहे हो थर्ड 1 एंड थर्ड 2 के नाम से। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। आप देख रहे हो 3:1 थर्ड और ये सेकंड, यानी एक और विंडो यहाँ पर ओपन हुई थी तो दूसरे के साथ बन गया। मैंने पहले वाले कॉपी को मिनिमाइज़ कर दिया था, लिहाजा इसे दोबारा मैक्सिमाइज़ करता हूँ। और कैस्केड पे जब आप क्लिक करोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ ओपन हो जाएंगी स्मॉल में। तो आप देख रहे हो ये दोनों चीज़ें स्मॉल के साथ यहाँ ओपन हुई हैं। मैं मैक्सिमाइज़ दोबारा करता हूँ और इसके बाद व्यू पे दोबारा आ जाता हूँ। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर मूव स्प्लिट का है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को स्प्लिट कर सकते हो। लिहाजा मैं अभी इस पर स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ। मूविंग स्प्लिट, कोई स्प्लिट पार्ट हुआ हुआ उसे मूव कर सकते हो। एक से ज़्यादा विंडो ओपन है, आप किसी दूसरे पर स्विच करना चाह रहे हो, यहाँ पर आओगे और दूसरे पर स्विच कर जाओगे। मैं थर्ड 1 पे क्लिक करता हूँ, आप देखो स्विच कर गया और मैं इसे यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ।
इसके बाद मैक्रोज़ का ऑप्शन है। मैक्रोज़ रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी वर्ड को रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ कर्सर लाने के बाद मैक्रोज़ पे क्लिक करता हूँ। इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट मैक्रोज़, इंटर किया और क्रिएट पे क्लिक किया। इसके बाद जो वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बैक एंड पर चला जाएगा, जिसके लिए आप विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको की कोडिंग आनी चाहिए, जहाँ से आप विजुअल बेसिक के ज़रिए से अपने प्रोग्रामिंग को हैंडल कर। इस वीडियो सेशन के अंदर हमने लास्ट टैब व्यू को डिस्कस किया। होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगर आप ये समझते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।